ये तो एक बात तय है कि अगर सिकंदर आज़म और राजा पोरस उनकी यहाँ पे मार्का आराई ना होती तो ये ख्योड़ा माइंस कभी भी इसको इन्वेंट नहीं होना था, क्योंकि ये है जी ख्योड़ा माइंस का चांदनी चौक। ये है जी साल्ट वैली, और इंतहाई खूबसूरत तरीके से इस साल्ट वैली को जो है वो बनाया गया है। और यहाँ भी जाकर अंदर घुस कर आपको हम दिखाएंगे, अंदर दाखिल होकर दिखाएंगे जी। दोस्तों, तो इस वक्त मैं ख्योड़ा का नमक ख्योड़ा है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और इसको जो है तमीर किया गया, यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है, और यहाँ पर कुछ ज़रूरी हदायत हैं। अगर आपने पैदल चलना है तो ट्रेन के ट्रैक की तरफ चलें। और ये 1916 में जो थी वो इसकी तामीर की गई। और यूँ अब हम पैदल ये जो है इसके अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि इसकी हाइट कितनी है जी। दोस्तों, तो इसके बीचों बीच जो है एक सफारी ट्रेन चलती है जो विजिटर्स को जो है वो अंदर की सैर करवाती है। और ये ख़ास तौर पर एक ही ट्रेन है जो कि विजिटर्स को सैर करवाती है। और ये तकरीबन यहाँ पर चलने से एक तो बात तय है कि आपको जो है आपका सांस नहीं फूलेगा। और ये जो सांस के मरीज़ होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है नमक की वजह से उनको जो है वो सांस उनका नहीं फूलेगा। और ये ख्योड़ा माइंस है। और जब आप यहाँ इस माइंस के अंदर आएंगे तो अगर आप दमे के मरीज़ हैं तो तब भी आपके ऊपर ये ज़्यादा चलना इतना असरअंदाज नहीं होगा। और यहाँ पर जगह जगह ख्योड़ा माइंस के अंदर आपको जो है कुछ सैंपल्स, कुछ इस माइंस के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है नमक का तालाब सम्प कहलाता है, और माइन के अंदर दाखिल होने वाले पानी को महफूज तरीके से इकट्ठा करके पंप करने के लिए बनाया जाता है। ये तालाब 1890 से 1930 के दरमियान बनाए गए। इस की गहराई 17, लंबाई 100 और चौड़ाई 35 फीट है। इसमें 30 लाख लीटर से ज़्यादा पानी जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। फर्श में तालाब की छत का दिलकश शख्स दिखाई देता है। बहरे मुर्दार की तरह तालाब में कोई डूब नहीं सकता। सो दिखाएंगे आपको। ये है जी साल्ट वैली, और इंतहाई खूबसूरत तरीके से इस साल्ट वैली को जो है वो बनाया गया है। और यहाँ भी जाकर अंदर घुस कर आपको हम दिखाएंगे, अंदर दाखिल होकर दिखाएंगे। और ये भी बहरे मुर्दार की तरह इसका पानी है कि ये चीज़ों को अपने अंदर डुबोता नहीं है। ये है साल्ट वैली, और ये इसका दिलकश नज़ारा जो कि ख्योड़ा माइंस जो साल्ट रेंज है उसमें ये दरियाफ्त होने वाली ख्योड़ा माइंस को बहुत ही उम्दा तरीके से उस बाकियात को इससे हासिल होने वाले खुर्दनी नमक से तो फ़ायदा उठाते ही हैं, लेकिन कान कुनी के अंदर की चीज़ें हैं, इनको भी विजिटर्स के लिए खासा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये सारी की सारी जो माइंस है इसके अंदर ये दीवारें ये फुल एंड फाइनल जो हैं वो नमक की हैं। और ये बहुत बड़ी ख्योड़ा माइंस का खुर्दनी नमक हासिल करने की ये कान है। इस हिस्से में जो है ये नमक के कुछ सैंपल्स रखे गए हैं, और मुख्तलिफ और आला और उम्दा तरीके मुख्तलिफ़ किस्म के नमक के ये नमूना जात हैं जो कि यहाँ पर रखे गए हैं, जिनमें वाइट नमक भी है और इसके साथ साथ
ये ब्राउन नमक और रेड नमक भी इसमें मौजूद है। ये प्रोडक्ट हैं साल्ट की जो यहाँ पर रखी गई हैं। आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या है। ये है जी खेड़ा माइंस का चांदनी चौक। ये तो एक बात तय है कि अगर सिकंदर आज़म और राजा पोरस उनकी यहाँ पे मार्का आराई ना होती तो ये खेड़ा माइंस कभी भी इसको इन्वेंट नहीं होना था। क्योंकि आप चांदनी चौक से आगे आते हैं तो यहाँ पर इसी नमक से बनी हुई आपको कुछ बिल्डिंग्स मिलेंगी जिसके अंदर इसके नमूनाजात नमक के रखे गए हैं। और यहाँ पर ये सामने क्या लिखा है ये भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि साल्ट माइन दमा के मरीज़ों का कुदरती इलाज हवा में मौजूद नमक के इंतहाई छोटे ज़रात न सिर्फ जरासीम कश हैं बल्कि मदाफ़ाती निज़ाम को भी दुरुस्त करने के साथ साथ एलर्जी दमा के मरीज़ों के लिए शफा है। ऐसा ही है जी। अरे ये और ये नाज़रीन इसके बारे में ये लिखा गया है कि अरबों ये भी एक बहुत बड़ा अजूबा है कि 80 करोड़ साल पहले ज़मीन के प्लेटों के टकराने की वजह से सतह ज़मीन पर ज़ाहिर होने वाली ये खेड़ा साल पहले एक छोटे से समंदर के खुश्क होने से बनने वाला ये नमक का अजीम ज़हीरा जो कि परी कैम्ब्रियन दौर से ताल्लुक़ रखता है तकरीबन 80 करोड़ साल पहले ज़मीन की प्लेटों के टकराने से सतह ज़मीन पर ज़ाहिर हुए। बड़ी कान है और यहाँ पर जो विज़िटर्स हैं वो काफ़ी तादाद में आते हैं। स्कूल के बच्चे हैं वो भी आते हैं और देखते हैं जो कि किताबों के अंदर हमने खेड़ा माइंस पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर खेड़ा माइंस के मतलब देखने और पढ़ने का हमें मौका मिलता है जब हम खेड़ा माइंस की तरफ आते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर जो हैं वो नमक की कानें और नमक के गार हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है। ये खूबसूरत सी एक मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम बादशाही मस्जिद रखा गया है और ये भी खेड़ा माइंस के अंदर मौजूद है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर नमाज भी पढ़ी जाती है। और अंदर ही साल्ट से बनी हुई कुछ जगह ये क्या चीज़ है? ये स्टे रूम है। अभी फ़िलहाल खुद आए हैं। ये तालाब लिखा हुआ है। मैं ये तालाब तो वहाँ पे लिखा है ना, ये तालाब नहीं है। शायद ये वॉशरूम के लिए हो सकता है अभी ये जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है कुछ ऑफिस हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप माइंस के अंदर जब भी आएंगे तो आपको कुछ सैंपल मिलेंगे और कुछ ये भी एक तोप का साइन है। और ये मुकम्मल जो टाइल्स हैं ये नमक की हैं और ऊपर इसको करीने से रखा गया है और साथ ही ये पहाड़ का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है जो नमक के पहाड़ का है और इसको भी यहाँ पर रखा गया है। देखते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इस पर कुछ नहीं लिखा है लेकिन नज़र तो आ रहा है कि ये सैंपल है पहाड़ का नमक का। बहुत से विजिटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत से लोग दूर दराज से यहाँ आए हैं।
दोस्तों तो ये लिखा हुआ है कि छत से टपकने वाला ये नमक अश्क नमक कहलाता है। कुदरती तौर पर कतरा कतरा छत से टपकने वाले नमक के पानी से कई दहाइयों में अम्ले तजीज़ से बनने वाली ये चट्टान अगर फ़र्श पर बने तो आहे नमक कहलाती है। और छत के साथ साथ खुश्क होकर बनने वाली ये लड़ियाँ फ़राक़े नमक कहलाती हैं। अगर ये मिल जाएं तो वसाले नमक कहलाता है, फ़राक़े नमक कहलाता है। इसमें पॉलिसी की सूरत में लिखा गया है रसूब कलसी फ़र्श। और ये मीनार पाकिस्तान का भी साइन और पूरे का पूरा जो है वो साल से बना है। जी दोस्तों, तो ये जो सैंपल नीचे रखे हुए हैं इनका मकसद ये है कि छत से जो नमक टपकता है उसी से वो ही जो है वो यहाँ फ़र्श पर इकट्ठा होता है और फिर इसको जो है वो जमा कर दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये इंतहाई यूनिक, इंतहाई रेयर किस्म का नमक होता है। इस साइन पे लिखा है कि 1872 से 1998 तक ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला ये निज़ाम तरसील नमक माइन में नमक की पैदावार के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हर टब 1 टन नमक के लिए बना था और एक वक्त में ट्रेन 20 से 25 टब ला सकती थी। और ये है वो ट्रेन जिसके बारे में ये लिखा गया है। और उसको भी लोकोमोटिव ट्रेन को यहाँ पे खड़ा किया गया है और उसके अंदर नमक अभी भी मौजूद है। और यहाँ पर सिकंदर आज़म राजा पोरस के जंग के दौरान घोड़ों के चाटने से नमक की दरियाफ्त, और ये भी यहाँ पर इसकी बाकायदा तौर पर ये पिक्चर लगी हुई है। और एक तरफ मुग़ल अम्पायर खेड़ा के मकामी रहनुमा ASP खान ने बादशाह अकबर अज़ीम को खेड़ा में नमक के ज़हायर के बारे में इतलादी कानकुनी का आगाज़ किया। और इसके आगे सिखों ने मुग़लों से नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद बरतानवी हुक्मरान ने नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया और इसके बाद पीने के काबिल पानी की दरियाफ्त की गई और इसे लकड़ी की सुरंग के ज़रिए खेड़ा तक पहुँचाया गया। खेड़ा और पिंड दादन खान के दरमियान मोटर एबल सड़क बिछा दी गई और ये गेस्ट हाउस और मुकम्मल साइन मौजूद हैं। और एक तरफ विक्टोरिया ब्रिज की भी पिक्चर है। अगर आप मलकवाल से आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है पिंड दादन खान का सफ़र जो है सिमट जाता है और तकरीबन आप 30 मिनट में खेड़ा पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर इसके मुतल्लिक़ा जो काफ़ी पिक्चराइजेशन की गई है। और 1924 और 1925 के दौरान जो पावर हाउस विद 2 डीजल इलेक्ट्रिक इन जनरेटर वेयर इंस्टॉल्ड इन 1924 था 25। और इसके बाद और चेन कटर मशीन 1932 वाली, ये इससे मुतल्लिक़ा सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आपको खेड़ा माइंस जब आएंगे तो आपको मिलेगी। और वहाँ से विजिटर्स अभी भी खेड़ा माइंस के अंदर मौजूद हैं। And if after that you feel thirsty, don't taste too much. ये जी वाटरफॉल का साइन बनाया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि ऊपर जाना मना है।
यहाँ पे बेटे कोई साइलेंट रहेंगे आप सब वो पीछे से वाटरफॉल है ना मसीह ये देखिए यहाँ पे हम और आप 2500 फीट माउंटेन के नीचे हैं, पहाड़ी के नीचे, और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, वेंटिलेशन। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम 2500 फीट नीचे हैं माउंटेन से, और इस जो ये जो नमक की कान है इसके अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं जो भी यहाँ पर ये वर्करों के लिए है, और कोई भी वर्कर बगैर हाजिरी के माइन में दाखिल नहीं हो सकता। इससे ही आज का कार्यक्रम समाप्त होता है और हम जाते हैं किसी और मंजिल की तरफ। जुड़े रहें, देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। कुदरत के इस हसीन शहकार को देखते हुए एक खासा चक्कर काटने के बाद अभी जो फिर हम चांदनी चौक में पहुंच चुके हैं, और यूं यहाँ से करेंगे एग्ज़िट और जाएंगे एक नई जगह पर, और नई जगह आपको दिखाएंगे। हमारा काम ही है आपको हिस्टोरिकल जगहों के बारे में बताना और उनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी बताना। तो ये खेड़ा माइंस थी, और खेड़ा माइंस को आज के दिन एक्सप्लोर किया। ये है जी शीश महल का अंदरूनी मंजर, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये भी मेरे रब की शान है कि हम इतनी गहराई में इन पहाड़ों के नीचे जो है सुरंगें खोदी गई हैं उनके अंदर घूम रहे हैं। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो तो हम यकीनन ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर स्पेशली तौर पर खेड़ा नमक जो है इसको एक्सप्लोर करने आज आए थे, तो यहीं पे हमारा सफ़र जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगले सफ़र के लिए निकलते हैं, देखते हैं कि आगे हम कहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या और कौन सी ऐसी जगह। यहाँ पर नमक से बनी हुई कुछ जी दोस्तों, तो खेड़ा कोहिस्तान नमक का तरीही पासे मंजर ये है। खेड़ा में नमक की दरियाफ्त 326 कबल मसीह में हुई, जब दरिया झेलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आज़म के फौजियों के घोड़े इस इलाके में चढ़ने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। इस इलाके से यहाँ नमक निकालने का काम जारी है। ये दुनिया में नमक का अहम तरीन ज़ख़ीरा है। कोहिस्तान नमक का सिलसिला दरिया झेलम के करीब बेगनावाला से शुरू होकर दरिया सिंध कालाबाग में ख़त्म हो जाता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 8 ता 30 किलोमीटर, ऊंचाई 2200 फीट ता 4990 फीट कोहिस केसर है। खेड़ा को अर्ज़ियाती अजायब घर भी करार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ करोड़ों साल पुराने कैम्ब्रीन अहद से मौजूद दौर तक के हिजरी आसार मौजूद हैं। सन 1849 में अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने नमक की निकासी का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया। सन 1872 में एक मरूफ अंग्रेज़ माइंग इंजीनियर डॉक्टर वार्थ ने नमक के ज़खायर तक बराह रास्त रसाई के लिए बड़ी कान की खुदाई कराई, जो ताहाल फाल है। इस वक्त खेड़ा की कानों में 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी असूलों के मुताबिक कान से 50% बतौर सतून छोड़ दिया जाता है, जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है। खेड़ा कान नमक दुनिया का खुर्दनी नमक का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। यहाँ 2 करोड़ 20 लाख टन के ज़खायर मौजूद हैं।